मैं संसद की पुरानी इमारत, आजाद भारत की सबसे मर्यादित भवन। मैं गवा रहा हूं परतंत्र भारत की गतिविधियों से लेकर आजाद भारत के अब तक के सफर का। ब्रिटानिया हुकूमत में मुझे एडविन लैंडसियर लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने बड़ी शिद्दत से अपनी देख रेख में तामील किया, मुझे सजाया संवारा। मेरे निर्माण की प्रक्रिया तो 1921 में शुरू हुई, लेकिन मैं अपने खूबसूरत रूप में संवर कर 1927 में तैयार हुआ। तब मुझे शाहीन विधान परिषद के रूप में पहचान दी गई थी। वक्त के साथ मेरा स्टेटस भी बदलता गया। भारतीयों के अदम्य साहस के आगे ब्रिटानिया हुकूमत अपने घुटने टेक दी और मैं भारतीय संविधान सभा के ठिकाने के रूप में तब्दील हो गया। घटनाओं के बदलते स्वरूप में वो दिन भी आया जब मेरे आंगन में बना भारतीय संविधान 1950 को आजाद भारत में लागू कर दिया गया और मैं देश का सबसे प्रतिष्ठित भवन यानी संसद भवन के रूप में आकार ले लिया। वैसे जानकार ये बताते हैं कि हमारी निर्माण शैली दिल्ली श्रृंखला का हिस्सा है। कहा तो ये भी जाता है कि मेरा रूप आकार भारत के 64 योगिनी मंदिर की आकृति से प्रेरित है। वृत्ताकार अभिन्यास में निर्मित मैं अपने आकर्षण पर हमेशा से इतराता रहा हूं। मैं संसद की पुरानी इमारत हूं। 1947 से लेकर आज तक न जाने ऐसी कितनी ही घटनाओं का मैं गवा रहा हूं। मेरे ही सेंट्रल हॉल में शहीद क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने कभी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बमबाजी की थी। ये मेरा ही आंगन था जहां ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की संप्रभुता को भारतीयों को सौंपा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मिडनाइट फ्रीडम स्पीच का भी मैं गवा रहा हूं। आजाद भारत को लेकर मैंने कई सपने भी देखे। नेहरू से लेकर मोदी तक मैं कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का गवा रहा हूं। गंभीर माहौल में भी हंसते हंसते किसी समस्या का हल निकालने हमने लालू जैसे नेताओं को भी देखा। अटल जी की वाकपटुता का लोहा मानते सियासतदानों को भी अपनी ही आंखों से देखा। देश की अस्मिता को लेकर सियासतदानों का आक्रोश भी मैंने देखा। सब देखकर आश्वस्त भी रहा कि चाहे जो हो जाए, विविधता में एकता का प्रतीक रहा मैं। कभी किसी संकट से हारने वाला नहीं। मैं भारत का पुराना संसद भवन हूं। मैं लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा और राजीव के शहादत का भी गवा रहा हूं, जब मेरे ही आंगन में सांसदों ने अपनी आंखों में आंसू भरकर श्रद्धांजलि दी थी। नेहरू के आजाद भारत के नवनिर्माण के विजन से लेकर इंदिरा के तानाशाही का भी मैं गवा रहा हूं। मैं भारत के पुराने संसद का भवन हूं। मैं गवा रहा भारत की तरक्की, खुशहाली और समृद्धि का। गवाह रहा कई बार हुए हंगामे और कई बार भारतीय एकता का। भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। एक मौका ऐसा भी आया जब आतंकियों ने हमारे ऊपर नापाक इरादों से हमला कर दिया। ये तो वक्त का पहिया है जो लगातार देश परिवेश में बदलता जाता है। बदलाव का एक दौर ये भी है। नए भारत के नए विजन में मैं कब जानता था कि मुझे भी अब अलविदा कह दिया जाएगा। चलो कोई नहीं, वक्त का ये तकाजा है। आवश्यकताओं में ऐसे फैसले तो होते ही रहते हैं, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश तो यही रहेगी। बेशक मेरे सहोदर के घर अब गतिविधियां होंगी,
लेकिन संघर्ष के दौर से आजाद भारत की बदलती तस्वीर का गवाह मुझे भूल न जाए, क्योंकि हमने जो योगदान दिया है वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि मैं संसद का पुराना भवन हूं।